अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के तौर पर मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों ने लिया ओहदे का हलफ। इस हलफ बर्दारी तकारीब में सीएम रेवंत रेड्डी की शिरकत। शौहर की शराफत व खामोशी का गलत इस्तेमाल। शॉपिंग न करवाने पर किया बीवी ने शौहर पर चाकू से हमला। शौहर ने लगाया बीवी पर इल्जाम। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में पेश आया वाकया। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में चलने वाली तूफानी हवाओं से मुलाहिका बारिश की जद में धान का जखीरा आने से किसानों का हुआ भारी नुकसान। हैदराबाद में मेट्रो रेल का दूसरा मरहला तो भी तकरीबन 19,000 करोड़ तखमीना लागत से अमली शक्ल अख्तियार कर चुका है। जेबीएस, मिर्चल, जेबीसी, शामीरपेट, शमशाबाद एयरपोर्ट व फ्यूचर सिटी के रास्तों को शामिल करने का अहदेदारों ने किया इजहार। धान के बीज जिले के किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल करने के ताल्लुक से शोरबेदारी फराहम करे। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के दफ्तर से आला ओहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जारी किए अहकामात। जिला कामारेड्डी बिचकुंडा पुलिस स्टेशन में एसीबी का धावा, अवाम में तशवीश की लहर। यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ एक्ट के खिलाफ 17 मई बरोज़े हफ्ता 4 बजे तक 6 बजे तक एहतजाज का ऐलान। अवामुन्नास शहरियान निजामाबाद से शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद मजलिस की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी के बाइस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 17 लाख म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत स्लाटर हाउस के तरक्याती कामों का किया गया आगाज़। जमीयतुल कुरैश का म्युनिसिपल कमिश्नर मजलिस क़ाइदीन से इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद 14 मई सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस क़ाइदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से कुरैश बिरादरी के मसला खाना स्लाटर हाउस के डेवलपमेंट के लिए की गई कामयाब नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत 17 लाख रुपए की लागत से स्लाटर हाउस में सीसी रोड प्लेटफॉर्म के तामीरी कामों का आगाज किया गया है। वाज़ेह रहे कि जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों को स्लाटर हाउस की खदशा हालत होने की वजह से जानवरों को ज़ुबा और कटिंग के लिए शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। इस खुसूस में जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों ने निजामाबाद मजलिस क़ाइदीन से राब्ता पैदा करते हुए स्लाटर हाउस के मुतालिक तवज्जो दिलाते हुए स्लाटर हाउस में ज़ायद जानवरों को ज़ुबा और कटिंग करने में दरपेश दुश्वारियों का तस्करा करते हुए ज़ायद जानवरों की कटिंग के लिए प्लेटफॉर्म, सीसी रोड और स्लाटर हाउस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए फंड की मंजूरी के लिए सिफारिश की। निजामाबाद मजलिस क़ाइदीन ने 15 फरवरी 2025 को जमीयतुल कुरैश जिम्मेदारों के हमरा स्लाटर हाउस पहुंचकर दरपेश मसाइल और दरकार कामों का तफसीली जायजा लिया और 18 फरवरी को म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए स्लाटर हाउस की खस्ता सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया। खस्ता हाल स्लाटर हाउस में दरकार सहूलियत की फरहमी और तामीर व तरक्की के अलावा ज़ायद जानवरों की कटिंग के लिए प्लेटफॉर्म, सीसी रोड व बेहतर निज़ाम के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल फंड के तहत टेंडर तलब करते हुए फंड की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी
की थी। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद मजलिस की कामयाबी मौसर नुमाइंदगी पर कुरैश बिरादरी के स्लाटर हाउस के लिए ज़ायद जानवरों की कटिंग में सहूलियत की फरहमी को यकीनी बनाने, प्लेटफॉर्म, सीसी रोड्स और दीगर स्लाटर हाउस की बेहतर कारकर्दगी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ने टेंडर तलब करते हुए म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत 17 लाख रुपए की लागत से स्लाटर हाउस में तरक्याती कामों का आगाज करवाया है। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तैसिन के अलावा अरशद पाशा, खलील अहमद, सैयद लतीफ़ ने जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों के हमरा स्लाटर हाउस में जारी तामीरी व तरक्याती कामों का जायजा लिया। स्लाटर हाउस के तामीरी व तरक्याती कामों के लिए फंड की मंजूरी व इजराई और कामों के आगाज पर म्युनिसिपल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया। जमीयतुल कुरैश के जिला सदर असद गफूर कुरैशी, जिला नायब सदर यूनुस कुरैशी, जिला खाजान मोहम्मद इस्माइल, मनु भाई, जानी कुरैशी, शहबाज कुरैशी ने स्लाटर हाउस के डेवलपमेंट के लिए फंड की मंजूरी व कामों के आगाज पर म्युनिसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन जो कुरैश बिरादरी के मसाइल की यकसोई के लिए बर वक्त मुमकिना इक़दामात के लिए पहल और कामयाब नुमाइंदगी करती आई है। मजलिस की बेबाक व कामयाब नुमाइंदगी पर जमीयतुल कुरैश ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, निज़ामाबाद मजलिस इंचार्ज रुकन असम्बली हल्का मलकपेट हैदराबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन का शुक्रिया अदा किया। पहले तो मैं MIM टीम निज़ामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि स्लाटर हाउस के हालात 20 साल से खस्ता थे। जो 20 साल पहले स्लाटर हाउस बना था उसके बाद कभी काम नहीं हुआ। हम जब बल्दिया से फिर रहे थे म्युनिसिपल में कईयों दरख्वास्त दिए मगर कि हमारा काम फेल हो रहा था। हम जब MIM का साथ लिए, MIM की टीम का निज़ामाबाद का टीम का साथ लेके हम जब गए, उनके भी दरख्वास्त दिए और हमारी दरख्वास्त देके उन्होंने रिक्वेस्ट करके 17 लाख रुपए मंजूर कराए निज़ामाबाद के स्लाटर हाउस के लिए। इंशाल्लाह इसमें प्लेटफार्म और रोड, पानी की टाकी, नला, काफ़ी लैट्रिन, बाथरूम, जितने काफ़ी सहूलत जितना शट हो सके और शट की भी काम है वो भी सहूलत का काम दे। और मैं सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब का, मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो निज़ामाबाद की टीम MIM की हमारा हर वक्त साथ दे रही है। कईयों गाड़ियां पकड़े गए, गाड़ियां छुड़ाने में साथ दे रहे हैं और स्लाटर हाउस के काम के लिए नहीं बल्कि हर चीज़ में उन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं निज़ामाबाद की टीम MIM की। तो ये जो कमेला 2000 में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था मालापल्ली से, जब से मेंटेनेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही करती आ रही। इसको पिछली मियाद में एक मॉडल स्लाटर हाउस की शक्ल में बनाएंगे बोल के एक प्रपोजल भी आया था जिसका फंड भी मंजूर हुआ था, लेकिन तकनीकी बुनियाद पे वो रुक गया। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ जो तकालीफ इनको हो रही थी उसको देखते हुए हम लोगों ने कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की और कामयाब नुमाइंदगी की। जो 17 लाख रुपए में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स और दूसरे जो ज़रूरत के लिए लोगों के लिए काम आते हैं वो तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए कंट्रैक्टर साहब भी बड़ी फुर्ती और तेज़ी से काम अच्छा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह जैसा जैसा वक्त गुजरेगा हम उसको फॉलोअप करते हुए यकीनन हम करेंगे, क्योंकि मजलिस का काम ही काम कराना है और उसका मकसद भी यही है कि जहाँ तक हो सके हुकूमती सतह से जो भी पॉलिसीज़ आते हैं वो आवाम के बीच में लेके आए। शौहर की शराफत व खामोशी का गलत इस्तेमाल, शॉपिंग न करवाने पर किया बीवी ने शौहर पर चाकू से हमला। शौहर ने लगाया बीवी पर इल्ज़ाम। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में पेश आया वाक़या। आयशा तबस्सुम और शेख शेरोज की शादी 21 अक्टूबर 2022 को हुई और वो मिलजुल कर चंद्रशेखर कॉलोनी में मुकीम है। और आज हंगामी हालत में शेख शेरोज के वालिदैन ने इन्हें जिला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर इन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इनकी अहलिया की जानिब से इन पर अभी तक 3 बार जानलेवा हमला किया गया है और आज भी इनकी शॉपिंग की जिद पूरी न करने पर इनकी अहलिया ने हालत गुस्से में इन पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर इन्होंने थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई है और इनके वालिदैन ने अहदेदारों से इंसाफ का मुतालबा किया। क्या पे लटका दे रहे औरत मरा जो शराफत की इज्जत को मर के जो है खामोश रह रहे, औरत जाहिर नहीं कर दे। मेरे बच्चों को इंसाफ होना, आज मेरे बेटे की जान जाते जाते बची। आज मैं निजामाबाद के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लो, किसी भी तरह से मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। इधर से आके चाकू मार दी उन्हें, बात करते करते शॉपिंग कराओ नहीं कराते, कभी भी मेरे को ऐसे करते बोल के। तो तेरे बाप को पहले बोलना था लखपति को देख के दियो बोल के। गरीब है, शरीफ है, जितना हुआ उतना बोझ उठा रहा मेरा बच्चा।
इससे पहले 2 बार आ गया उन्होंने ऐसा गरीब आवा बोल के। हम लोग माँ बाप है, हम समझा के भेजे। मैं को बेटा हर घर में चलता छोटा मोटा हो गया। आज मेरे बच्चे की जान मारी चाकू तो पेट में घुसते घुसते बच्ची पूरा तिक्का निकल गया। डॉक्टर साहब 8 आगे पड़े 8 क्रीटोन पुलिस स्टेशन जो नांदेवाड़े में, वहाँ पे भी कंप्लेंट दे के आए। अब रूरल पुलिस स्टेशन को जा रहा हूँ। मेरे को कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाना आज होना, मेरे बच्चों को इंसाफ। यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ एक्ट के खिलाफ 17 मई बरोज़े हफ्ता 4 बजे तक 6 बजे तक धरना चौक पर एहतजाज का ऐलान। अवामुन्नास शहरियान निजामाबाद से शिरकत की अपील। और हमारा जैसा आप लोगों के सामने हमने ये बताया कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है सोशल इंजस्टिस, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म के ताल्लुक से मूवमेंट चलाना है। उसी ज़िमन में इंशाल्लाह 17 तारीख को निज़ामाबाद के अंदर धरना चौक जो कि कलेक्टर ग्राउंड, पुराना जो कलेक्टर ग्राउंड है उसके पीछे वाला जो हिस्सा, और म्यूनसिपालिटी के पास जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है वो रोड पर NTR चौरस्ते से पहले 17 तारीख के दिन ठीक 4 बजे से लेके 6 बजे तक एक महाधरना का हमने ऑर्गेनाइज करने का एक इरादा किया है। और इसी ज़िमन में आज हमने प्रेस मीट बुलाई है और साथ ही साथ हम ये ऐलान करते हैं और हम मुसलमानों से, निज़ामाबाद के बाशऊर लोगों से और सेक्युलर जहन रखने वाले गैर मुसलमानों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से एक ये अपील करते हैं कि इस धरने को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े और अपना रोल अदा करें। जिला निर्मल SP के अहकामात के मुताबिक सरंगापुर SI श्रीकांत ने मंडल के मुख्तलिफ ढाबों की अचानक तनख्वाह अमल में लाई। जिला निर्मल SP डॉक्टर जानकी शर्मिला के अहकामात के मुताबिक सरंगापुर SI श्रीकांत ने मंडल के मुकाम पर वाक़ई ढाबों की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए ढाबों के मालिकीन को दी गई तजावीज़ के मुताबिक शराब को फरोख्त करने की सूरत में ढाबे के मालिकीन पर मुकदमा दर्ज करते हुए जब्त करने का इजहार किया। इस मौके पर सरंगापुर SI श्रीकांत ने मुख्तलिफ ढाबों में शराब नोशी करने की इजाज़त देने वाले ढाबा के मालिकीन पर मुकदमा दर्ज करने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के साकिन S राजेंद्र पेशे के एतबार से फोटोग्राफर है, लेकिन मशगले के तौर पर पौधों की अफजाइश को अपनाया है। बालकोंडा मंडल के मुकाम से ताल्लुक रखने वाले सिंधुला राजेंद्र पेशे के एतबार से फोटोग्राफर है, लेकिन मशगले के तौर पर पौधों की अफजाइश करना इन्हें बेहद पसंद है, जिससे वो अपने घर के करीब खाली जगह पर कई पौधों की अफजाइश कर रहे हैं, जिससे फिलहाल कुछ पौधे ज्यादा बढ़ने की वजह से फूलों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और खासकर मई के महीने में ही खिलने वाले फूल सबको मुतासिर कर रहे हैं। फोटोग्राफर గతంలో నేను ఒక 200 సంవత్సరాల 200 దేశాల కాయిన్స్ కూడా నేను మొత్తం సేకరించిన ఈ కొత్త తరానికి మనం వెలుగు చూపించాలా, పాతది గతాన్ని మొత్తం మర్చిపోతుందని కొత్త యువత కోసం చూపించాలని నేను గతంలో కూడా మొత్తం కాయిన్స్ సేకరించిన। ఇప్పుడు ఏంటంటే మే నెలలో పుష్పము అనేది మా ఇంటికాడ ఉంది, అది ఇప్పుడు మే నెల మాత్రమే వస్తుంది, అది మా ఇంట్లో పెట్టినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। నేను ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే बोधन शहर में ट्रैफिक ACP मस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑटो ड्राइवर्स मोटरसाइकिल मालिकीन को ट्रैफिक कवायद के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। बोधन शहर में ट्रैफिक ACP मस्तान अली के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक रूल्स के बारे में ऑटो ड्राइवर्स के अलावा मोटरसाइकिल मालिकीन को मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि किसी भी हालत में गाड़ियां चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मोटरसाइकिल मालिक पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल को मुंतकिल किया जाएगा। और इसके अलावा गाड़ी चलाने वाले कम उम्र बच्चे को 25 साल तक लाइसेंस न आने के ताल्लुक से व्हीकल इंस्पेक्टर को खत लिखा जाएगा। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपनी जिम्मेदारी के तहत हुकूमत की जानिब से फरम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुतालिक दस्तावेजात अपने साथ रखते हुए एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करने का इजहार किया। బోధన్ డివిజన్ ఆటో డ్రైవర్స్ మరియు వాహనదారులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు। ఈరోజు బోధన్ టౌన్లో బస్టాండ్ వద్ద ఆటో డ్రైవర్స్, టాటా AC డ్రైవర్స్లకు నిజామాబాద్ ట్రాఫిక్ ACP గారు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। అట్టి అవగాహనలో ఆటో డ్రైవర్స్ కానీ टाटा AC ड्राइवर्स కానీ शहर के रेलवे स्टेशन को आने वाले मुसाफिरीन के लिए क़याम अमल में लाए गए आबदर खाने को ट्रैफिक ACP मस्तान अली, ट्रैफिक CI प्रसाद के हाथों आगाज अमल में लाया गया।
शहर निजामाबाद के रेलवे स्टेशन को आने वाले मुसाफिरीन को धूप की तमाज़ुआत से महफूज रखने के लिए जिला कोर्ट सर्कल के अलावा रेलवे स्टेशन के रूबरू मुख्य ड्रेसेस मालिक प्रवीण की जानिब से किए गए ताउन से क़याम अमल में लाए गए 2 आबदरखाने को ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली, ट्रैफिक सीआई प्रसाद के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में धूप की तमाज़ुआत से परेशान हाल अवाम व मुसाफिरीन की प्यास बुझाने के लिए आबदरखाने का क़याम अमल में लाना काफी खुश आइंद बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्य ड्रेसेस मालिक प्रवीण, ट्रैफिक अमला ने शिरकत की। एडपल्ली मंडल में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी दौरा करते हुए मंडल प्रजा परिषद तहसीलदार दफ्तर की अचानक तनख्वाह अमल में लाई। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मंडल पर्चा प्रसिद्ध तहसीलदार दफ्तर की अचानक तनख्वाह अमल में लाने के दौरान एमआरओ के अलावा एमपीडीओ गैर हाजिर होने के बायस शदीद बरहमी जताई और कहा कि मुकामी अवाम व किसानों की जानिब से तहसीलदार, एमपीडीओ, सर्वेयर पर आने वाली शिकायत के मद्देनजर ही तनख्वाह अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत के दफ्तर में अवाम को खिदमात मौसर तरीके से फराहम किए जाने के बारे में अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। एमएलए की जानिब से गैर हाजिर होने वाले अहदेदारों के खिलाफ तहकीकात करते हुए मुनासिब कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को हिदायत देने के ताल्लुक से इतला मौसूल हुई है। इन्होंने कहा कि अवाम को किसी भी किस्म के परेशानी के बगैर तमाम खिदमात को बर वक्त पहुँचाने के लिए ताकीद की। इन्होंने दफ्तर के अमला को जिम्मेदारी के तहत खिदमात अंजाम देने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। కన్సల్ట్ అధికారులకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, అవన్నీ తీసుకొని అవన్నీ కరెక్ట్ అయితే ఆ సర్వేను సస్పెండ్ చేయాలని, లేకుంటే ఇందులో మన ల్యాండ్ మనకు, మన ప్లేస్ మన కొరకు గవర్నమెంట్ దగ్గరికి అయితే ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇబ్బంది పెట్టుడే కాదు, అలా స్వార్థాల కొరకు हंगामी हालत के दौरान खून का अतिया देते हुए सैयद मसूद ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। जिला निजामाबाद के होप हॉस्पिटल में तिबी इमदाद हासिल करने वाले बी लक्ष्मी रेंटेड ऑफ ताड़बिलोली को इमरजेंसी के तहत ओ पॉजिटिव खून की निहायत जरूरत होने के बारे में डॉक्टर की जानिब से किए जाने के बायस हिंद ब्लड डोनर क्लब फाउंडेशन सैयद मसूद फराइज की अंजामदही के दौरान भी अपना कीमती वक्त मुख्तस करते हुए निजामाबाद ब्लड बैंक पहुंचते हुए रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। 25वें बार सिल्वर जुबली खून का अतिया देना बड़ी खुशी की बात है। वो हंगामी हालत के दौरान रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हुए कीमती जिंदगी को जाये होने से बचाने वाले सैयद मसूद को ब्लड बैंक अमला, भरद्वाज, HBDC प्रेसिडेंट आमिर बैग के अलावा मरीज के रिश्तेदारों व दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद दी गई। किसानों के रूबरू साइंसदान प्रोग्रामों के तहत बालकोंडा मंडल के देहात में इनेकाद अमल में लाए गए किसान शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस को मुस्बत रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई बालकोंडा देहात में किसानों के रूबरू प्रोग्राम के तहत इनेकाद अमल में लाए गए किसान शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस को मुस्बत रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रमिया राठौड़, साइंसदा व इलाक़ी धान रिसर्च सेंटर रुद्रूर के अलावा महकमे ज़री ताउन की वजह से शिरकत करने वाले किसानों को मुख्तलिफ उमूर के बारे में साइंसी रहनुमाई अमल में लाई गई, जिसमें खाद के इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार के अलावा यूरिया का इस्तेमाल के बारे में वजाहत किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जरासीम कशा अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त और मुकर्ररा मकदार में इस्तेमाल करने का इजहार किया। इस शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस में मंडल ज़री अहदेदार बी लावण्या, डॉक्टर एम रोहत रेड्डी, जिला वेटनरी ऑफिसर आर्मुर ए संतोष, टीचिंग एसोसिएट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रुद्रूर के अलावा मुख्तलिफ ज़री अहदेदारों ने शिरकत की। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के तौर पर मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों ने लिया ओहदे का हलफ। हैदराबाद में मुनक्किद प्रोग्राम में इनके साथ रियासत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर टी चंद्रशेखर रेड्डी ने ओहदे का हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी, CSK रामाकृष्ण राव ने शिरकत की। इस मौके पर ओहदे का हल्फ लेने वाले RTs कमिश्नर्स को सीएम की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। आज ओहदे का हल्फ लेने की तारीख से 3 साल तक या 56 साल की उम्र तक रियासती हक इतलात कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे सकेंगे। इदारे असना तेलंगाना में गुज़िश्ता अरसे से RTI का ओहदा खाली था। इसी के मद्देनजर सीएम रेड्डी की जानिब से की गई मुदाखिलात से ही हुकूमत ने रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर 4 अफराद को ओहदे का हल्फ दिलवाया। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में चलने वाली तूफानी हवाओं से मुलाहिका बारिश की जद में धान का जखीरा आने से किसानों को हुआ भारी नुकसान।
मुतहदा जिला निजामाबाद की मुख्तलिफ मौज़ूआत में गुज़िश्ता शब चलने वाली तूफ़ानी हवाएं गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों का भारी नुकसान हुआ। शाम के औक़ात में किसानों की जानिब से सड़क पर धान के ज़ख़ीरे को खुश्क करने के लिए इंतज़ाम किया गया था, लेकिन रात के औक़ात में होने वाली बारिश की जद में धान का ज़ख़ीरा आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ और इसके अलावा शहर निजामाबाद के श्रद्धानंदगंज में भी धान का ज़ख़ीरा बारिश की जद में आने से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। गैर मौसमी बारिश के सबब मुतासिर किसानों हुकूमत सहारा देने की ख्वाहिश की। धान के बीज जिले के किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल में लाने के लिए इन्हें फील्ड सतह पर शोरबेदारी फराहम करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स हॉल से कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत आरडीओस, म्युनिसिपल कमिश्नर्स, एमपीडीओस, तहसीलदार के अलावा मंडल जरी अहदेदारों और हाउसिंग एईएस, एपीओस, कोऑपरेटिव अहदेदारों, पंचायत सेक्रेटरियों के साथ तवील जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें खरीफ फसलों की काश्तकारी का मंसूबा के अलावा दस्तियाब में रहने वाले खाद बीजों का ज़ख़ीरा और लाइसेंस सर्वेयर ट्रेनिंग, राशन कार्ड का जायजे, साथ साथ इंदिरा घर की तामीर की तरक्की, वना महोत्सव, राज्य युवा शक्ति दरख्वास्तों का जायजा वो दीगर उमूर व तरक्की के बारे में कलेक्टर ने हर एक मंडल में इजलास मुनक्किद करने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किए और कहा कि इस बार खरीफ में ज़िला भर में 5.62 लाख एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलों की काश्तकारी करने का इजहार किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार बोधन, सब कलेक्टर विकास मेहता, DRDO सायागौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी बिचकुंडा पुलिस स्टेशन में एसीबी का दावा होने से हंगामा बरपा हुआ। बिचकुंदा पुलिस स्टेशन में एसीबी की जानिब से किए गए दावा से हंगामा बरपा हो गया। वो गुज़िश्ता 10 रेत से लदी ट्रकों को जब्त करते हुए इसकी रिहाई के मामले में होने वाली पेशरफ्त पर दावा करने के ताल्लुक से इतला मौसूल हुई है और इसकी तनक़ीद से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात हासिल होने के बाद एसीबी अहदेदारों की जानिब से मीडिया से तफसीलात वजाहत करने का इम्कान है। हैदराबाद मेट्रो रेल का दूसरा मरहला 2B तकरीबन 19,000 करोड़ की तखमीना लागत से अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। हैदराबाद मेट्रो रेल का दूसरा मरहला 2B तकरीबन 19,000 करोड़ की तखमीना लागत से अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसे 3 रास्तों पर 86.5 किलोमीटर तजावीज़ किया है। JBS मेडचल, JBS शामारपेट, शमशाबाद एयरपोर्ट, फ्यूचर सिटी के रास्तों को शामिल किया गया है, जिससे मुताल्लिक़ जामा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट DPR को गवर्नमेंट जनरल सेक्रेटरी सरपरस्ती में हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड HAML बोर्ड की जानिब से हाल ही में मंजूरी देने के बायस इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट हुकूमत को पहुंची है। आने वाले वजारती इजलास में मंजूरी के बाद इसे मरकजी हुकूमत को पेश किया जाएगा। बहुजन ट्रेड यूनियन JSC के ज़ेर-ए-तमाम आज हैदराबाद के बागालिंगमपल्ली ओमकार भवन में मुनक़्क़िद रियासती कॉन्फ्रेंस में 20 मई को मुल्क भर में होने वाली हड़ताल को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस कॉन्फ्रेंस में BLTU रियासती जनरल सेक्रेटरी सिद्दी रामुलु की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर BLTU रियासती सदर डंडी वेंकट ने कहा कि भारतीय बहुजन वर्कर्स यूनियन की जानिब से 20 मई को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हड़ताल का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इसमें मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि दस्तूर की जानिब से फराहम करदा 44 हिफाजती क़वानीन को मनसूख करते हुए मजदूर मुखालिफ 4 लेबर कोड को ले आने वाली बीजेपी हुकूमत अंबानी, अदानी के अलावा गैर मुल्की कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाए गए मजदूर मुखालिफ 4 कोड को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए इस माह की 20 तारीख को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाली हड़ताल में मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। ఈ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మనము గతంలో సంఘాలు మద్దతుగా చేశాము. జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కార్మిక సంఘాలు పిలుపునిస్తే మనం అందులో భాగస్వామ్యం లేకపోయినా ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రజా పోరాటం రైతాంగం ఢిల్లీ చుట్టూ ఉద్యమం చేసినప్పుడు అది ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏ ప్రజా సంఘమో इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के तौर पर मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों ने लिया ओहदे का हलफ। इस हलफ बर्दारी तकारीब में सीएम रेवंत रेड्डी की शिरकत।
शौहर की शराफत व खामोशी का गलत इस्तेमाल। शॉपिंग न करवाने पर किया बीवी ने शौहर पर चाकू से हमला। शौहर ने लगाया बीवी पर इल्जाम। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में पेश आया वाकया। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में चलने वाली तूफानी हवाओं से मुलाहिका बारिश की जद में धान का जखीरा आने से किसानों का हुआ भारी नुकसान। हैदराबाद में मेट्रो रेल का दूसरा मरहला तो भी तकरीबन 19,000 करोड़ तखमीना लागत से अमली शक्ल अख्तियार कर चुका है। JBS, मिर्चल, JBC, शामिरपेट, शमशाबाद एयरपोर्ट व फ्यूचर सिटी के रास्तों को शामिल करने का अहदेदारों ने किया इजहार। धान के बीज जिले के किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल करने के ताल्लुक से शोरबेदारी फराहम करे। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के दफ्तर से आला अहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जारी किए अहकामात। जिला कामारेड्डी बिचकुंडा पुलिस स्टेशन में ACB का धावा, अवाम में तशवीश की लहर। यूथ जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से वक्फ एक्ट के खिलाफ 17 मई बरोज़े हफ्ता 4 बजे तक 6 बजे तक एहतजाज का ऐलान। अवामुन्नास शहरियान निजामाबाद से शिरकत की अपील। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।